तो हम किससे सुने? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन और ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी हैज़ 4 डिफेक्ट्स। और व्यक्ति परफेक्ट नहीं है तो उसका ओपिनियन भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कई लोगों से हम सुनते हैं और कई बार हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जीवन में नहीं कर पाते। कई बार हमको ये पता भी नहीं कि जो लोग बोल रहे हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो जिससे हम सुन रहे हैं, वो कितना सच बोल रहा है, कितना परफेक्ट है। बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन और ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी हैज़ 4 डिफेक्ट्स। 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, करणापटव और विप्लविप्सा। भ्रम, प्रमाद, करणापटव और विप्रलिप्सा। भ्रम मीन्स टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। हर व्यक्ति मिस्टेक करता है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना वयस्क क्यों ना हो, फिर भी वो मिस्टेक कर सकता है कोई भी एक्टिविटी में। अपने फील्ड में भी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति अगर गा रहा है तो उसमें मिस्टेक, कोई अगर डांस कर रहा है उसमें भी कई मिस्टेक्स, उससे मिस्टेक से ही तो सीखता है, तो सदैव सीखता रहता है। इसलिए मिस्टेक, भ्रम पहला दोष। दूसरा दोष प्रमाद, इल्यूजन। कई बार हम भ्रमित हो सकते हैं। कई बार हम स्वप्न देखते, स्वप्नों का अस्तित्व मान बैठते हैं, और जब तक स्वप्न है तब तक अस्तित्व है। जैसे स्वप्न टूट जाता है तभी हमको लगता है ये तो झूठ था। तो कई बार ऐसे होता है कि हम भ्रमित हो सकते हैं, तो इसके लिए ये प्रमाद, ये जो है ये सेकंड दोष है। फिर तीसरा है करणापटव, अपूर्ण इंद्रिया, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारे आँखों की लिमिटेशंस है, कानों की लिमिटेशंस है। कुछ डेसिबल्स तक हम वॉइस, साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं, और कुछ दूर तक की चीज़ों को हम देख सकते हैं। जिस प्रकार एक ईगल पक्षी है, वो ज़्यादा दूर से चीज़ों को देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। तो लिमिटेशंस है, हमारे सेंसेस लिमिटेशंस है। टेस्ट या सूंघने की जो क्षमता है, इसमें भी मान लीजिए आप 10 अलग अलग फ्लेवर सूंघने लग जाते हैं, और फिर 11वां फ्लेवर जैसे सूंघेंगे हमको सब सेम लगने लगता है। तो ये जो लिमिटेशंस है, अपूर्ण इंद्रिया, ये हर व्यक्ति के पास होती है। और चौथा विप्रलिप्सा। इतने 3 दोष होने के बावजूद फिर भी हम लोगों को एडवाइस देंगे, फिर भी हम लोगों को बताएंगे हम कितने ग्रेट है, या हम किसी को सुधारने का प्रयास करेंगे, हालांकि हम में पहले से दोष है। दिस इज कॉल्ड चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के मानते हैं, हाँ, एक सूक्ष्म अहंकार की वजह से। इसे 4 दोष हर व्यक्ति के पास है, देन डेफिनेटली हाउ वी कैन से दैट वॉट एवर दैट पर्सन इज सेइंग इज परफेक्ट। वो व्यक्ति परफेक्ट नहीं है तो उसका ओपिनियन भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये दोष पाए जाएंगे। तो हम किससे सुने? विच इज़ द परफेक्ट सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द परफेक्ट नॉलेज? तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, अपौरुषेय, यानी साधारण मनुष्य नहीं। अगर हम भगवान कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझेंगे, मानुष्यम तनुम आश्रितम मूढ़ो माम न अभिजानन्ति, भगवान कृष्ण कहते वो व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि भगवान से सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, मत परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर, मेरे समान कोई नहीं, ऐसे कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए भगवान जब गीता बता रहे, अर्जुन ने अगर चुना है किसी से ज्ञान लेने के लिए, तो वो भगवान को चुना है, भगवान कृष्ण को चुना है। क्यों चुना है? बिकॉज ही इज़ अ परफेक्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम ही कैन गेट नॉलेज। बिकॉज वहाँ पे कई लोग थे, वहाँ पे द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, कर्ण थे, कई सारे ज्ञानी लोग भी थे, कई सारे राज ऋषि भी थे। तो उन सभी से उन्होंने सुझाव नहीं लिया। सुझाव लिया तो है भगवान कृष्ण से। क्यों? क्योंकि कृष्ण है परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्रम, परमम भाम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजम विभुम। भगवान आदि है, भगवान परम है, सुप्रीम है, उनके समान कोई नहीं। और इसलिए जो भी वो कहेंगे वह बिना अहंकार से या फिर अपने स्वार्थ को न देखते हुए भगवान कहेंगे, क्योंकि सबसे पवित्र वो है। सो देयरफॉर वी मे नॉट बी परफेक्ट। जैसे आज हम आपको कुछ बता रहे हैं, जैसे कई साधु लोग होते हैं, कई ऋषि लोग होते हैं, कई गुरु होते हैं जो प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान की गीता को दोहराते हैं। भले ही वो परफेक्ट ना हो या फिर मैं परफेक्ट ना हो, बट वॉट आई एम सेइंग और वॉट द सेजेस आर सेइंग, द सेंटली पीपल आर सेइंग, दैट इज़ परफेक्ट बिकॉज दे आर रिपीटिंग वॉट लॉर्ड इज सेइंग। तो भगवान और भगवान का ज्ञान परफेक्ट है, और जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान को दोहराता है वो परफेक्ट है।
भले ही व्यक्ति परफेक्ट नहीं, पर वो जो नॉलेज जो दे रहा है वो परफेक्ट है। तो इसलिए अगर हमको सही में कोई नॉलेज लेना है तो हमको उन्हीं से लेना है जो भगवान की बातों को रिपीट करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।